हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ग्राम पंचायत चुनाव जो कि यूपी में चल रहे हैं उसमें मतदान अधिकारी द्वितीय, जिसे P2 भी बोलते हैं, उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना वीडियो। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि P2 के कार्य से पहले जो कार्य होता है वो होता है हमारा मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य, जिसे हम P1 भी बोलते हैं। तो P1 का कार्य क्या होता है तो जो हमारा प्रथम अधिकारी P1 जो होता है वह व्यक्ति की पहचान उसकी आईडी लेकर लिस्ट में, जो कि मतदाता सूची लिस्ट हमें मिलती है, उसमें करता है और फिर वह महिला है या पुरुष यह भी चेक करता है और उस पर टिक करता है और उसकी तर्जनी उंगली पर, जो भी वोटर आता है उसकी तर्जनी उंगली पर स्याही लगाता है। तो इतना काम हमारा P1 अधिकारी करता है। इसके बाद का कार्य स्टार्ट होता है P2 का। P2 का कार्य सबसे पहले तो स्याही चेक करना, जो कि उस वोटर के हाथ में P1 अधिकारी ने लगाया है। तो P2 सबसे पहले स्याही चेक करेगा, फिर उसके बाद वह वार्ड नंबर चेक करेगा कि वह वोटर किस वार्ड नंबर में आता है और उस किस वार्ड की सूची में उसका नाम है। यह चेक करने के बाद उसी वार्ड का मतपत्र देना है जिसमें उसका नाम अंकित है। उसी वार्ड की मतदाता सूची में हमें चेक कर लेना है। तो ये जो सबसे कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग क्या, ये अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं कि हम वार्ड नंबर जल्दबाजी में नहीं चेक करते। तो हमें करना क्या है, ये गलती हमसे ना हो, इससे बचने के लिए हमें वार्ड नंबर जितने भी हैं उस क्षेत्र में जहां आपकी ड्यूटी लगी है, उन सारे वार्ड नंबर को हमें एक सादे कागज़ पे लिख के अपनी टेबल पर चिपका लेना है। इससे क्या होगा कि हम आसानी से देख भी सकते हैं और गलती होने की चांसेस कम हो जाती हैं, क्योंकि P2 अधिकारी जो है उसी का सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ी वाला काम है और सबसे ज़्यादा उसी को काम करना है। इसलिए इस तरीके की गलतियां ना हो, इसलिए हम कुछ अपनी तरफ से सावधानियां बरतेंगे। तो हमें उसी वार्ड का मतपत्र देना है जिसमें उस वार्ड की मतदाता सूची में उस वोटर का नाम अंकित है। फिर इसके बाद सूची क्रमांक जो P1 बोलेगा हमें उसे लिखना है। तो साथियों, सूची क्रमांक हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये सूची क्रमांक हमें इस जगह पे लिखना होता है और ये हमारे 4 बैलेट पेपर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें ये 4 बैलेट पेपर इन्हीं चारों रंग के मिलेंगे। पहला बैलेट पेपर जो ग्राम पंचायत सदस्य के पद हेतु है, जो सफ़ेद रंग का है। दूसरा ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु, जो कि हरे रंग का। फिर तीसरा बैलेट पेपर है हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु, जो कि ब्लू नीला कलर। और हमारा आखिरी है जिला पंचायत सदस्य पद हेतु, जो कि पिंक। ठीक है, तो ये हमारे 4 बैलेट पेपर हैं। तो अभी तक का प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया कि जो P1 अधिकारी है वो हमें सूची क्रमांक बताएगा। उस सूची क्रमांक को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे कि सूची क्रमांक P1 अधिकारी ने हमें बताया 102, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 102। ठीक है, और यहाँ पे हम हस्ताक्षर कराएंगे। जो भी हमारा वोटर होगा, अगर वो हस्ताक्षर करना नहीं जानता है तो हम उस पर यहाँ अंगूठा लगवाएंगे। और चारों बैलेट पेपर में हम सेम सूची क्रमांक और सेम साइन, मतलब जो भी वोटर है उसका साइन कराएंगे। तो कोशिश ये करेंगे समय बचाने के लिए, क्योंकि काम बहुत अधिक होता है, कि हम जो भी सूची क्रमांक है फटाफट चारों में एक साथ फिल कर देंगे। जैसे 102 मैंने बोला, तो मैं ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो आप अपनी तरीके से देख सकते हैं। तो हमने सारे में फिल कर दिया है और फिर उसके बाद क्या करना है, और साइन कराना है। फिर चारों बैलेट पेपर्स को हमें इस निशान से अलग करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस निशान से हमें फाड़ लेना है चारों बैलेट पेपर्स को। अब मैंने जैसे कि इन चारों बैलेट पेपर्स को फाड़ लिया है
और ये इस पोर्शन को हम प्रतिपर्ण कहते हैं। प्रतिपर्ण से अलग कर लिया है। और ये प्रतिपर्ण यहाँ तो हम आपको सैंपल बता रहे हैं, बट वहाँ पे हमें एक ये गड्डियों में लगा मिलेगा, और जो कि ये प्रतिपर्ण है ये हमारा उसी गड्डी में रह जाएगा, और ये बैलेट पेपर हमें वोटर को देना है। तो इन बैलेट पेपर्स को हमें कैसे फोल्ड करना है ये इसमें हम आगे बताते हैं। अब हमें कैसे फोल्ड करना है इन बैलेट पेपर को, सबसे पहले खड़ा फोल्ड करेंगे। खड़ा मीन्स वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल फोल्ड करेंगे। देन हॉरिजॉन्टल यानी पड़ा फोल्ड, यानी ऐसे। तो सबसे पहले हमें खड़ा फोल्ड करना है, यानी ऐसे वर्टिकल, देन ऐसे, ठीक है। और समय बचाने के लिए हम इन चारों बैलेट पेपर को एक साथ फोल्ड कर सकते हैं। कैसे? इन चारों बैलेट पेपर्स को आप लीजिए और एक साथ में ऐसे फोल्ड करिए, और ऐसे फोल्ड करके हम वोटर को पकड़ा देंगे। वोटर इस पे जाएगा और अपने पसंदीदा जो भी कैंडिडेट है उस पे स्टैंप लगाएगा और इसे बॉक्स में डाल देगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमें बैलेट पेपर को फोल्ड करना है, और किन सावधानियों को बरतना है वो मैंने आपको बताया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना बीमारी कितना ज़्यादा खतरनाक हो रखा है माहौल, तो सबसे ज़्यादा जो P2 अधिकारी है वही सबसे ज़्यादा वोटर से टच में आता है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिएगा, ग्लव्स पहन लीजिएगा और सैनिटाइज करते रहिएगा। और छोटी छोटी बातें जैसे कि आप एक्स्ट्रा पेन भी लेके जाइएगा, जो आप पेन यूज करें वो वोटर को ना दें। और कुछ और बातें हैं जैसे कि जो वोटर अंगूठा ना लगाए या साइन ना करे उसे आप बैलेट पेपर इशू ना करें। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आप इसे अन्य शिक्षक साथियों के साथ या अन्य जो भी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हैं उन साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी की मदद हो। धन्यवाद।